सो नाउ विल डिस्कस अबाउट द फोकल कॉर्ड। और पैराबोला के लिए फोकल कॉर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसकी सारी प्रॉपर्टीज ये सब हम वन बाय वन देखते रहेंगे। फोकल कॉर्ड पहले देखते हैं कि फोकल कॉर्ड है क्या। सो बेसिकली एनी कॉर्ड which is passing through focus is the focal cord। ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी। so we can write this कि this is nothing but any cord, or basically cord passing through focus। this is the cord passing through focus। मतलब a, 0 से पास करने वाला कॉर्ड क्या हो जाएगा? फोकल कॉर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो अब फोकल कॉर्ड के साथ हम एक और चीज डिस्कस करेंगे विच इज पैरामेट्रिक फॉर्म। ठीक है, पैरामेट्रिक फॉर्म का मीनिंग क्या है? आप x को किसी एक वेरिएबल के टर्म्स में रिप्रेजेंट करोगे, y को भी उसी वेरिएबल के टर्म्स में रिप्रेजेंट करोगे, तो उस वेरिएबल को हम बोलते हैं पैरामीटर। तो हम इसकी बात करेंगे पैरामेट्रिक फॉर्म। फोकल कॉर्ड के साथ ही इसकी बात कर लेते हैं कि पैरामेट्रिक फॉर्म क्या है। और यहाँ पे लेट अस ट्राई टू डिस्कस अबाउट द पैरामेट्रिक फॉर्म। अभी हम पैरामेट्रिक फॉर्म लिखेंगे, उसके बाद थोड़ा सा इसकी एप्लीकेशंस देखते हैं। तो यहाँ पे पैरामेट्रिक फॉर्म के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ द कर्व इटसेल्फ। तो इक्वेशन ऑफ कर्व है हमारे पास y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो y स्क्वायर इक्वल्स 4ax। इसकी जो पैरामेट्रिक फॉर्म होती है, सो आई जस्ट डायरेक्टली राइट डाउन, उसको ऑब्जर्व करना कि हाउ कैन वी डिराइव। देखो पैरामेट्रिक फॉर्म बहुत सारी हो सकती हैं फॉर अ गिवन कर्व। दिस इज वन ऑफ द पैरामेट्रिक फॉर्म जो हम बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं। बेसिकली हम यही फॉर्म यूज करेंगे। तो y स्क्वायर इक्वल्स 4x के लिए 80 स्क्वायर कॉमा 280। तो x को अगर 80 स्क्वायर सब्स्टिट्यूट करो तो 280 आएगा y। इनफैक्ट प्लस माइनस 280 आएगा, लेकिन हम अगर एक पॉइंट रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं तो वी कैन से 80 स्क्वायर कॉमा 280। ठीक है, तो यहाँ पे इन जनरल हम कह सकते हैं x क्या होगा? 80 स्क्वायर होगा, y क्या होगा? 280 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक छोटी सी और सिंपल चीज अगर हम डिस्कस करें कि पैरामेट्रिक फॉर्म हमको पता है, अभी a की वैल्यू पता रहेगी, वी कैन फाइंड आउट द पैरामेट्रिक फॉर्म बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ a। अब यहाँ पे अगर हम फोकल कॉर्ड की बात कर रहे हैं तो फोकल कॉर्ड इज एनी कॉर्ड ऑफ द पैराबोला व्हिच इज पासिंग थ्रू द फोकस। ठीक है, अब यहाँ पे फोकल कॉर्ड की अगर बात करोगे, इसलिए हमने यहाँ पे पैरामीटर फॉर्म भी इस मोमेंट पे यूज किया है कि अगर लेट अस ट्राई टू फर्स्ट ऑफ ऑल हैव द कर्व ड्रॉ कर लेते हैं। y स्क्वायर इक्वल टू 4x जो स्टैंडर्ड कर्व है हमारे पास। अब यहाँ पे ये हमारे पास है कर्व y स्क्वायर इक्वल्स 4ax। अब कोई भी जो कॉर्ड रहेगा पासिंग थ्रू द फोकस वो फोकल कॉर्ड हो जाएगा। सो दिस पॉइंट इज बेसिकली द फोकस a, 0 एंड दिस इज द फोकल कॉर्ड। ठीक है, अब यहाँ पे फोकल कॉर्ड, इसलिए मैंने बोला बहुत सारी चीजें हम करेंगे फोकल कॉर्ड के बारे में, बहुत प्रॉपर्टीज हैं रिलेटेड टू दिस फोकल कॉर्ड। तो अगर मान लो इस पॉइंट को मान लेते हैं P, इस पॉइंट को मान लेते हैं Q। ठीक है, तो यहाँ पे एनी पॉइंट ऑन दी पैराबोला, अभी हमने देखा है पैरामेट्रिक फॉर्म क्या है, 80 स्क्वायर कॉमा 280। तो हम यहाँ पे इस पॉइंट को मान लेते हैं, क्योंकि दो अलग अलग पॉइंट हैं तो हमको टी अलग अलग मानने पड़ेंगे। लेट अस से दिस इज T1, तो 81 स्क्वायर कॉमा 281। तो जो Q होगा उसको मान लेते हैं A T2 स्क्वायर कॉमा 2A T2। अब जो हमारा पर्पस है, हमारा पर्पस ये है कि वी हैव टू फाइंड आउट रिलेशन, वी हैव टू फाइंड आउट रिलेशन बिटवीन T1 एंड T2। अब रिलेशन का मीनिंग है कि क्योंकि हमें पता है फोकल कॉर्ड है, अदरवाइज नहीं बात कर रहे हैं हम। ठीक है, सो वी आर डिस्कसिंग ओनली व्हेन दिस इज द फोकल कॉर्ड।
तो रिलेशन निकालने के लिए एक बहुत सिंपल सी चीज जो हम कर सकते हैं, वी कैन इक्वेट द स्लोप्स। हम स्लोप इक्वेट कर देंगे और हमारे पास रिलेशन तैयार हो जाएगा। ठीक है, ये मान लो फोकस है हमारे पास, तो रिलेशन निकालने के लिए वी विल जस्ट हैव टू इक्वेट द स्लोप। ठीक है, तो स्लोप इक्वेट करते हैं हम लोग। स्लोप ऑफ पी एस, उसको हम बोल देते हैं स्लोप ऑफ पी एस को एम पी एस, स्लोप ऑफ एस क्यू एम एस क्यू। ठीक है, अब यहाँ पे स्लोप पता है हमें क्या होता है। ठीक है, ये तो बचपन में पढ़ा हमने, 281 माइनस 0 80 स्क्वायर माइनस 81 स्क्वायर माइनस ए। तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे स्लोप की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 2a t1 माइनस 0 अपॉन 81 स्क्वायर माइनस a इक्वल्स 2a t2 माइनस 0 a t1 स्क्वायर माइनस a। अब यहाँ पे ये जो a है इसको तो आप खत्म कर दो, यहाँ से ये भी चला गया। ठीक है, अच्छा 2 और 2 भी समाप्त। तो हमारे पास अभी क्या आया है, t1 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। लेट अस सी व्हाट इज द इक्वेशन। t1 स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स t2, अच्छा ये t2 आएगा यहाँ पे, ये t2 है, तो t1 इंटू t2 स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा t2 स्क्वायर माइनस 1 t2 इंटू t1 स्क्वायर माइनस 1। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। ये जो t1 t2 स्क्वायर है और t2 t1 स्क्वायर है, इसको एक साथ लेके आते हैं। तो t1 t2 स्क्वायर माइनस t2 t1 स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से माइनस t1 इधर गया तो प्लस t1 हो गया, तो t1 माइनस t2। अब यहाँ पे t1 t2 कॉमन लेते हैं, सो वी विल बी हैविंग t1 t2 माइनस t1 इक्वल्स, अब इसको क्या लिख देंगे, माइनस t2 माइनस t1। अब क्योंकि t1 और t2 बराबर नहीं है, तो बिना किसी डर के हम इन दोनों को कैंसिल कर सकते हैं। तो फाइनली वी आर हैविंग t1 t2 इक्वल टू -1। और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो कि हम थ्रू आउट यूज करेंगे पैराबोला के अंदर। तो हमें बस याद ये रखना है कि अगर दो पॉइंट हैं पी क्यू, मतलब उन दोनों को ज्वाइन करके हम फोकल कॉर्ड मिल रहा है, तो उन दोनों के जो पैरामीटर्स में रिलेशन होगा दैट विल बी t1 इंटू t2 इक्वल्स -1। So we have this question where prove that circle on any focal radius as diameter touches the tangent at vertex। तो ये जो फोकल रेडियस है इसका मीनिंग ये है कि अगर मान लो आपके पास कोई भी एक पॉइंट है, ठीक है, इफ यू हैव एनी पॉइंट ऑन दी पैराबोला, तो अगर आपके पास कोई भी पॉइंट है पैराबोला के पास, पैराबोला के ऊपर, तो अब उस पॉइंट को अगर आप फोकस से ज्वाइन करते हो, लेट अस से दैट पॉइंट वाज पी, तो फोकस क्या है एस, तो पी एस को डायमीटर लेते हुए आपने एक सर्कल बनाया है एंड वी हैव टू प्रूव दैट दैट सर्कल टचेस द टेंजेंट एट वर्टेक्स। मान लेते हैं ये पॉइंट था, दिस वाज द पॉइंट पी, और यहाँ पे ये इज दिस इज द फोकस ए कॉमा 0। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है, डायग्राम में ऐसा थोड़ा कम नजर आ रहा है, but this PS is the diameter basically. This is the diameter. PS है diameter, और this will touch the tangent at vertex. So we have to prove that this circle will touch the tangent at vertex. मतलब बेसिकली इसका मीनिंग है कि दिस वांट्स टू से जो फोकल डिस्टेंस है, फोकल डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस ऑफ द फोकस और डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द फोकस। ठीक है, तो क्वेश्चन बेसिकली क्या है, जो फोकल डिस्टेंस है
उसको डायमीटर लेते हुए वी हैव ड्रॉन अ सर्कल. सो हियर वी कैन यूज द डायमेट्रिक फॉर्म. तो यहाँ पे पीक पॉइंट को मान लेते हैं हम x, y. ठीक है, पीक x, y हो गया. सो वी कैन यूज द डायमेट्रिक फॉर्म. तो डायमेट्रिक फॉर्म का यूज करेंगे हम सबसे पहले. तो डायमेट्रिक फॉर्म से हमें चीजें नजर आने लगेंगी. डायमेट्रिक फॉर्म क्या हो जाएगी यहाँ पे? तो डायमेट्रिक फॉर्म विल बी x minus this is what OP x comma y. So this x comma y को हम क्या लेंगे बताओ? ये पॉइंट को क्या मान लें? इसको पर्टिकुलर पॉइंट मानेंगे ना. इट इज द पॉइंट ऑन द पैराबोला. तो 80 स्क्वायर कॉमा 280 भी मान सकते हो. 80 स्क्वायर कॉमा 280. तो डायमेट्रिक फॉर्म हो जाएगी x माइनस a इंटू x माइनस 80 स्क्वायर प्लस y minus 0, y minus twice of 80 equals 0. This is the diametric form. अब यहाँ पे अगर थोड़ा सा आप सोचोगे कि ये जो लाइन है, this line is x equal 0. ठीक है, अब x equal 0 अगर इस सर्कल के टेंजेंट होगी तो सिंपल सी चीज आपको ये समझनी है कि यहाँ पे अगर हम इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे अगर इस लाइन का और इस सर्कल का, तो इंटरसेक्शन पॉइंट यूनिक आना चाहिए. और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये लीनियर इक्वेशन है. तो इंटरसेक्शन यूनिक आने का मतलब क्या होगा? आप सबसे पहले तो x को 0 डालो. ठीक है, उसके बाद हम थोड़ा सा आगे कहानी बढ़ाते हैं. x को जब 0 डालेंगे तो दिस विल बी माइनस a इंटू माइनस 80 स्क्वायर. दिस इज a स्क्वायर t स्क्वायर प्लस y इंटू y माइनस ट्वाइस ऑफ 80 इक्वल टू 0. तो इसका मतलब y की दो वैल्यूज नहीं आनी चाहिए. जब आपने x को 0 डाला है तो y की एक ही वैल्यू आनी चाहिए. मतलब इक्वल सॉल्यूशंस आने चाहिए, इक्वल रूट्स आने चाहिए, तभी वो लाइन सेकंड डिग्री कर्व को टच करेगी. ठीक है, अदरवाइज वो उसको इंटरसेक्ट कर देगी. मान लो y की हमारे पास दो वैल्यू आ गई, तो एक तो x इक्वल टू 0 आ गया पॉइंट, मतलब x कोऑर्डिनेट 0 आ गया. तो x कोऑर्डिनेट 0 आ गया तो एक y की वैल्यू एक आई और दूसरी और एक y की वैल्यू आई. तो इसका मतलब ये सर्कल और जो लाइन है दे आर इंटरसेक्टिंग एट 2 पॉइंट्स, बट दैट इज नॉट द केस हियर. हमको क्या चाहिए? y की वैल्यू एक ही चाहिए. सो इक्वल रूट्स चाहिए. वी हैव दिस क्वाड्रेटिक इन y. तो ये जो क्वाड्रेटिक बन रही है y के अंदर, इट शुड हैव इक्वल रूट्स. तो उसके बाद हमारे पास क्या आएगा? x इक्वल टू 0 तो फिक्स हो गया, y इक्वल टू भी एक ही वैल्यू आएगी. सो वील हैव ओनली वन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. सो इट विल टच एट दैट लाइन और एट दैट पॉइंट टू दी टेंजेंट वर्टेक्स. तो अभी यहाँ पे थोड़ी सी हम यहाँ पे ये वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं. तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस 2a yt प्लस a स्क्वायर टी स्क्वायर. दो तरीके हैं, या तो d इक्वल टू 0 कर दो, या दिख रहा है यहाँ पे कि परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है y माइनस at होल स्क्वायर. ठीक है, तो यहाँ से क्लियरली पता चल रहा है कि हमारे पास इक्वल रूट्स आ रहे हैं. Yes. राइट, दैट इज y इक्वल्स 80. तो एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है 0,80. तो इसका मतलब क्या हुआ? इट विल टच tangent at vertex. This circle will touch the tangent at vertex. तो दूसरे जो मेथड से उसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी रहेगी. ठीक है, आप इक्वेशन ऑफ सर्कल कंप्लीटली निकालो, फिर जो टेंजेंट है उसको टेंजेंट बनाओ, कंडीशन लगाओ. ठीक है, तो थोड़ा सा स्टेप ज्यादा हो जाएंगे. यहाँ पे चीजें थोड़ी सी सिंप्लीफाइड फॉर्म में हमारे पास बन जाएंगी अगर हम बेसिक चीजें फॉलो कर रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इक्वल रूट्स आने की वजह से क्या हो गया? हम ये कह सकते हैं कि ये जो होगा सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है इसको. ठीक है, so now after this proof we have to remember it as a property, right? Property of a parabola. कि हमारे पास अगर कोई भी फोकल डिस्टेंस से डायमीटर लेते हुए if we have drawn a circle, so that will touch the tangent at vertex, right? So there are more properties to the parabola, so we'll write those properties and also we'll try to discuss. So and we'll also discuss what are the properties that we have to remember so that they will be very, very helpful in the examination, right? So in the next part of the parabola, we will be discussing about the length of the focal chord and other properties. We'll discuss about the tangent of the
parabola, and also some different kind of parabolas. So do watch that video. So we'll be uploading that video soon. So we'll surely meet up again. So till then, all of you be safe. Bye bye and take care.